बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे बूढ़े ससुर ने रोड पर एक कमरा बना रखा था। अगर किसी मुसाफिर को रात हो जाती तो वो उस कमरे में रात गुजारता और बदले में किराया देता। मैं जब भी मेके जाती तो मेरी कंवारी बहन रात को फोन पर किसी से कह रही होती, उस बूढ़े के कमरे ने तो कमाल कर दिया, किसी को शक भी नहीं होता। बहन की बात सुनकर मेरा जिस्म सुन हो गया था। अगले ही रोज मैंने निकाह पहनकर बहन का पीछा किया तो वो उसी कमरे में दाखिल हुई। फिर जब मैंने अचानक दरवाजा खोला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरी बहन के साथ मेरे ससुराल में मेरे ससुर के सिवा कोई न था। मेरे शोहर इकलौते थे और सास बहुत अरसा पहले वफात पा चुकी थी, इसलिए ससुराल में बस मेरा ही राज था। मैं अपने बूढ़े ससुर की बहुत इज्जत और खिदमत करती थी। वो बहुत नेक दिल इंसान थे, हर वक्त अल्लाह के हजूर झुके रहते और बहुत आजिज़ी से जिंदगी गुजार रहे थे। मुझे वो सगी बेटी की तरह रखते थे। वहाँ हर काम मेरे मशवरे से होता था। मेरे ससुर का मामूल था कि वो फजर की नमाज पढ़ने के बाद बाहर गेट के पास कुर्सी रखकर बैठ जाते और हर आने जाने वाले को पकड़कर अपने पास बिठा लेते। मुझे उनका ये अमल अच्छा न लगता। वो बूढ़े थे, लोगों का क्या, वो तो यही सोचते होंगे कि बहू अच्छी नहीं है, ससुर को घर से बाहर निकाल देती है। मैंने बहुत बार उनको मना किया था, मगर वो हर बार मुस्कुराकर टाल जाते। अब्बा, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप रोज ही दरवाजे में कुर्सी रखकर बैठ जाते हैं। आते जाते लोग क्या सोचते होंगे कि हमने आपको ऐसा करने पर मजबूर किया है। मैंने आज अपने ससुर को बाहर कुर्सी लेकर जाते देखकर नरमी से कहा। मेरी बात सुनकर वो नरमी से मुस्कुरा दिए थे। बेटा, ये लोग जानते हैं मेरे घर में बहू नहीं बेटी है, और बेटियां भी कभी बाप को घर से बाहर निकालती हैं। कुर्सी बाहर रखकर वो वापस मेरे पास आए और मेरे सर पर शफकत से हाथ रखकर कहा। तो पल भर मेरी आंखें नम हुई थीं। मेरे अब्बा नहीं थे। मेरे ससुर जब भी मेरे साथ ऐसे शफकत से बात करते तो मुझे अपने अब्बा याद आ जाते थे। और दूसरी बात, बेटा, लोग तो मरे हुए को भी बातें करने से बाज नहीं आते। हम तो फिर जिंदा सांस ले रहे हैं, इसलिए छोड़ो इन बातों को और मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। चलो शाबाश, इतनी छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेते। वो एक बार फिर से मेरा सर थपथपाकर आगे बढ़ गए। वो दरवाजे से बाहर निकले तो मैंने भी बावर्ची खाने का रुख किया था। अपने ससुर के लिए चाय बनाकर मैं वापस उसी जगह आकर रुकी और दरवाजा बजाकर उनको अपने आने का बताया, जिस पर उन्होंने मुझसे नाश्ते की ट्रे पकड़ी और बाहर चले गए। मैं भी अंदर गई। मेरा मेका एक गली के फासले पर था। मैं घर के काम काज करने के बाद अपने मेके चली जाती थी और अपनी अम्मी का काम काज में हाथ बटा आती थी। मेरे मेके में हम दो बहनें थीं और अम्मा जो कि बहुत ज़ईफ थीं, और मेरी बहन कॉलेज में पढ़ती थी। वो सुबह ही कॉलेज चली जाती थी। उसके जाने के बाद मैं अपने घर से फारिग होकर उधर चली जाती थी और अम्मा के साथ काम करवाकर वापस अपने ससुराल आ जाती थी। क्योंकि मेरे ससुर अक्सर घर पर ही रहते थे, इसलिए मुझे उनको दोपहर का खाना बनाकर देना होता था। मेरे शोहर फैक्ट्री में काम करते थे, वो शाम को घर लौटते थे, इसलिए मैं कभी भी अपने मेके शाम तक ना रुकी थी। अपने शोहर के लिए खाना बनाकर उनको खिलाने के बाद जब जाने का दिल करता तो तब थकावट से जिस्म दर्द कर रहा होता था। मेरे शोहर यूं तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मगर मैं देख रही थी कि कुछ दिनों से उनका रवैया मेरे साथ बदला हुआ था। मैं जब भी उनसे कोई बात करने की कोशिश करती तो वो मुझे खाने को दौड़ते थे। पहले वो बहुत कम गुस्सा करते थे, मगर अब तो हर वक्त ही गुस्सा उनकी नाक पर बैठा रहता था। इसलिए मैंने भी अब उनको मुखातब करना बंद कर दिया था। हम दोनों बहुत कम एक दूसरे के साथ बातें करते थे। मेरे ससुर ने नेकी की नीयत के तहत सड़क के किनारे एक कमरा बना रखा था। जिस किसी मुसाफिर को रात सफर में देर हो जाती तो वो उस कमरे में रात गुजार सकता था और उसका किराया मेरे ससुर को अदा कर देता था। सब लोगों ने मेरे ससुर की इस मामले में बहुत तारीफ की थी। ये भी एक नेकी ही थी। किसी की मदद करना भी किसी नेकी से कम थोड़ी होता है। मैं आज अपनी अम्मा के घर गई तो रास्ते में मोहल्ले वाली खाला ने मुझे वही रोककर मेरे ससुर की तारीफ शुरू कर दी थी। बेटी, तुम्हारे ससुर बहुत नेक दिल शख्स हैं। बेटी, अल्लाह पाक ने तुम्हारे नसीब में बहुत अच्छे ससुराल वाले लिखे हैं, माशाअल्लाह। मुझे पता था वो ठीक कह रही थी। मेरे ससुर वाकई ऐसे थे। जब से तुम्हारी शादी हुई है मैंने कभी तुम्हारे ससुर और शोहर के मुंह से तुम्हारी बुराई नहीं सुनी।
वरना तो ससुराल वाले बहू की बुराइयां करते नजर आते हैं। मुझे खामोश पाकर हमारे मोहल्ले की खाला ने फिर से मेरे ससुराल वालों की तारीफ शुरू कर दी थी। मैं चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुनकर मुस्कुराती रही थी। मुझे पता था मेरे ससुराल वालों में कोई ऐब नहीं था, तो वो मेरी और मैं उनकी बुराई क्यों करती। खाला, अभी मुझे अम्मा के पास जाना है। आपको पता तो है मेरी बहन कॉलेज जाती है और फिर बाद में अम्मा अकेले काम करती है, इसीलिए फिर कभी फुर्सत में बैठेंगे तो बात करेंगे। मैंने उनको सारी तफसील बताते हुए उनसे इजाजत ली और आगे बढ़ गई। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाती अपने मेके पहुंची थी। आज मेरा शोहर शहर से बाहर किसी काम के सिलसिले में गया हुआ था, तो मैं अपने ससुर से इजाजत लेकर आज अम्मा के घर रात रुकने आई थी। मेके आकर मैंने अम्मा को सलाम किया और उनको बैठने का कहती काम करने लगी। सफाई करने के बाद मैंने सारा बावर्ची खाना साफ किया। बर्तन धोने के बाद मैं फारिग होती अम्मा के पास आकर बैठ गई। अम्मा भी मेरे आने से खुश हो जाती थी। आज भी वो मेरे आने पर मुतमईन नजर आ रही थी। जब मैंने बताया कि आज मैं रात यहीं रुकूंगी, तो अम्मा और खुश हुई थी। चलो शुक्र है मेरा पुत्र, तुम्हें भी अम्मा के घर रुकने का वक्त मिला, वरना हम तो कितना कहते हैं मगर तुम राजी ही नहीं होती। मेरी बात पर अम्मा ने मुझे गले लगाया तो मैं भी मुस्कुरा दी। कुछ देर तो अम्मा मेरे साथ बातों में लगी रही, फिर ये कहकर अपने कमरे में चली गई कि मुझे नींद आ रही है, थोड़ी देर सो लूं, तब तक तुम्हारी बहन भी आ जाएगी। मैं उनकी बात पर सर इस बात में हिला दिया। अम्मा सोने चली गई तो मैं बावर्ची खाने में आ गई। दोपहर का खाना बनाकर मैंने हमसाई के बेटे के हाथ अपने ससुर को भिजवा दिया और फिर अम्मा और मैंने मिलकर खाना खाया था। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद अम्मा नमाज पढ़ने और मैं बर्तन समेट कर धोने लगी। जब तक मैं बावर्ची खाने से फारिग हुई तो तब शाम हो चुकी थी। उस दौरान मेरे दिमाग में किसी भी किस्म का कोई सवाल न था, मगर जैसे ही रात हुई तो मैं पानी लेने बावर्ची खाने की तरफ बढ़ रही थी, जब मेरे कानों में मेरी बहन के अल्फाज पड़े थे। मेरे तो कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया था उसकी बात सुनकर। वो फोन पर न जाने किसके साथ बातों में मगन थी और कह रही थी कि उस बूढ़े के कमरे ने तो कमाल ही कर दिया, किसी को हम पर शक भी नहीं होता। अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर मेरा जिस्म सुन्न हो गया था। मेरी बहन तो कंवारी थी और ये कैसी बातें कर रही थी। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था इस किस्म की बातें सुनकर। मैं शादीशुदा थी, इसलिए इन बातों का मतलब समझने में मुझे देर नहीं लगी थी। वो घर आते ही मुझसे नॉर्मल तरीके से बात करते कमरे में बंद हो गई थी, और अब उसके कमरे से उसकी बातें सुनने के बाद तो मैं दंग रह गई थी। मैं वहीं से वापस पलट आई थी। उस रोज के बाद मैं 2 रोज अपनी अम्मा के घर रही थी। उन 2 दिनों में मैंने हर रात अपनी बहन की बातें सुनी थीं। वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रही थी, मैं हैरान थी। मेरे दिमाग में अब बहन के लिए शक बैठ चुका था। मैं हर वक्त इस ताक में रहती थी कि इसके फोन से उस शख्स का नंबर लेकर पता करवाऊं कि आखिर वो शख्स कौन था जिसने मेरी बहन को भटका दिया है। लेकिन मेरी छोटी बहन भी बहुत मोहतात रहती थी। वो मुझे अपने फोन को तो हाथ भी ना लगाने देती। मैं उसके बाद घर चली आई थी। घर आकर भी मेरा ध्यान अपनी बहन की हरकतों पर ही था। मुझे उसकी ये अजीब अजीब हरकतें कुछ ठीक ना लग रही थीं। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर थी और मुझे इस गड़बड़ का पता लगाना था। मैं अब अक्सर अपनी बहन पर नजर रखने लगी थी। जब भी उसका कॉलेज से आने का वक्त होता था तो मैं उस वक्त घर चली जाती थी और मुझे अपनी बहन पर शक था। जरूर वो कुछ गलत करने के चक्कर में थी, लेकिन मैं उसे ये सब करने नहीं देना चाहती थी। वो मेरी बहन थी। मैं चाहती थी कि वो बच जाए, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि कौन सी भयानक हकीकत मेरे सामने आने वाली है। मेरी तो दुनिया ही लुटने वाली थी। एक लड़की की इज्जत उसके पूरे खानदान से जुड़ी होती है और मैं उसको अपने अब्बा का नाम खराब करने नहीं देना चाहती थी। बहुत जल्द मैं इस राज को जानकर अम्मा को सबूत भी दिखा दूंगी। तब हम फौरी ही इसकी शादी कर देंगे, क्योंकि बगैर सबूतों के वो तो हाथ आने वाली थी ही नहीं। मैं दोबारा घर गई तो वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हंस बोलकर मुझसे मिली थी। अब मुझे लगने लगा कि सब मेरे दिमाग का फतूर है। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मैं अपनी ही बहन को गलत कैसे कह सकती हूँ। हो सकता है वो किसी काम से जाती हो। मुझे जब एहसास हुआ कि मैं अब कुछ ज्यादा ही शक कर रही हूँ, तो मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत की थी। मेरी बहन तो इतनी अच्छी थी कि रोज मुझे कोई ना कोई हदीस सुनाती रहती थी। भला वो कोई गलत काम क्यों करेगी। मैंने अपने अंदर छिड़ी जंग को खत्म करते हुए सोचा था, लेकिन मैं भी क्या करती। मेरा दिल उसे गलत ठहरा रहा था।
अब मैं शोहर की नाराजगी की परवाह किए बिना रोज ही अपनी बहन पर नजर रखने अपने मेके चली जाती थी। मैं देख रही थी, जब भी मेरी बहन घर आती तो वो बहुत थकी थकी सी नजर आने लगी थी। उसके चेहरे का रंग भी बदलने लगा था। उसी रोज मुझे अपने ससुर के बुलावे पर घर जाना पड़ गया। मैं अभी अपने ससुराल पहुंची ही थी कि कुछ ही देर बाद मेरा शोहर भी घर लौट आया। मैंने महसूस किया था कि वो भी थके थके से घर लौटे थे। पहले तो कभी फैक्ट्री से इस हालत में घर नहीं आए थे। उनको आते ही अंदर कमरे की तरफ जाने की जल्दी थी। मैं हैरान थी कि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो यूं सबको नजरअंदाज करता था। पहले तो वो काम से आने के बाद ससुर के पास बैठे इधर उधर की बातें करते और फिर कमरे में जाते थे। लेकिन उस रोज तो उन्होंने किसी को सलाम करना भी गवारा ना किया था और सीधे ही कमरे की तरफ बढ़ गए। मैं वही खड़ी उनका रवैया समझने की कोशिश करने लगी थी। अगले रोज भी मेरे शोहर का यही हाल था। वो जब भी काम से लौटते, या तो मेरी उनसे मुंहमारी हो जाती थी या वो मुझे मुकम्मल नजरअंदाज कर देते थे। वो बहुत अजीब हरकतें करने लगे थे। मैंने तो बहन पर नजर रखनी थी, लेकिन शोहर ने अलग अपनी हरकतों से परेशान कर दिया था। अब मैं कैसे सच का पता लगाती? मैंने सबसे पहले अपनी बहन का राज जानने का सोचा। मुझे अपने शोहर पर पूरा भरोसा था कि भले वो गुस्सा करे, लेकिन मेरी जगह अपनी जिंदगी में वो किसी को नहीं देगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। इसलिए इस तरफ से थोड़ा मुतमईन थी। वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता था। बस फैक्ट्री में काम बहुत होता होगा, जिसकी वजह से वो रोज रात को थका थका लौटता था। मेरी बहन तो कंवारी थी, कोई भी उसे गलत राह पर डाल सकता था। और हमारे घर में तो कोई मर्द भी ना था जो डट जाता और अपनी बहन या बेटी की हिफाजत करता। इसलिए अब ये काम मेरा था। मैं बड़ी थी और अपनी छोटी बहन की हिफाजत मेरे जिम्मा थी। मैं अब पूरी कोशिश करती थी कि मेरी बहन ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ रहे। मेरे ऐसा करने पर भी मेरी बहन की रूटीन में कोई फर्क ना था। मैं फिर घर गई और उसे अपने काम में मसरूफ रखने का बहाना सोचने लगी। मैंने उसे फोन में मगन देखा तो उसके हाथ से फोन खींचकर बेड पर फेंका और उसे पकड़कर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। उस दौरान उसकी नजरें बार बार फोन पर ही टिकी हुई थी। मैं उसे खींचकर अपने साथ बावर्ची खाने में ले आई थी। मेरा इरादा था इसे काम में लगाकर खुद बहाने से बाहर जाऊंगी और इसके फोन से वो नंबर निकाल लूंगी जिस पर इसका दिन रात राबता था। मैं अपने मंसूबे के तहत उसे काम में लगाकर खुद बाहर निकली थी। मैं अच्छी तरह जानती थी कि अम्मा इस वक्त चाय नहीं पीती थी, लेकिन मैं चाय के बहाने से बाहर आ गई। बहन भी या शायद अपनी सोचों में गुम थी। उसने भी मेरी इस हरकत पर गौर न किया। मैंने बाहर आते ही चाय का कप मेज पर रखा और बहन का मोबाइल जल्दी से उठाया और उसके मोबाइल का लॉक खोलने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया था। मैं जैसे ही पलटी तो मेरी बहन मेरे सामने खड़ी मुझे घूर रही थी। वो शायद कॉल आ रही थी, इसलिए देखने आ गई कि जरूरी ना हो। मैंने पकड़े जाने पर फौरन बहाना गढ़ा और उसे वहीं छोड़कर चाय लेकर वापसी बावर्ची खाने में आ गई। मेरा दिल इस कदर तेज धड़क रहा था, यूं लगता था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। कुछ भी हो, मैं ये जानकर ही रहूंगी कि वो शख्स कौन है जिसके पीछे मेरी बहन हमसे कुछ छुपा रही थी। उससे अगले रोज मैं ससुराल चली आई थी। मेरे शोहर अब भी शहर से बाहर थे, इसलिए मेरे ससुर ने भी मुझे कुछ ना कहा। मैं बहन के साथ बाजार जाना था, इसलिए मैंने ससुर से भी पूछ लिया था। उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि उनको कोई चीज नहीं चाहिए थी। मैंने जल्दी जल्दी घर के सारे काम खत्म किए और अपनी चादर लेकर बहन के साथ बाजार चली गई। मैं अभी सामान खरीद ही रही थी कि पीछे मुड़कर देखा तो मेरी बहन न जाने कहाँ चली गई थी। मैं अपनी खरीदारी छोड़कर उसे पूरे बाजार में ढूंढती रही, मगर वो वहां होती तो मिलती। उसके गायब होने पर मुझे परेशानी और गुस्से ने आन गिरा था। मैं सारा मामला खामोशी से ही निपटाना चाहती थी, मगर अब ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। मैं जितना सब्र कर रही थी, मेरी बहन मुझे उतना ही सता रही थी। मैं घर आई तो आगे वो पसीने में नहाई हुई पहले ही घर में मौजूद थी। मैं घर आते ही अपनी बहन पर बरस पड़ी। मुझे उस पर गुस्सा ही बहुत था। मैं बाजार में पागलों की तरह तुम्हें ढूंढती रही और तुम घर बैठी हुई हो। अगर नहीं जाना था तो बता देती। अब तुम साफ साफ बताओ कहाँ गई थी? आप ही आप गुस्सा मत करो, मैं तो आपको ही ढूंढ रही थी। जब आप ना मिली तो मैं घर आ गई और देखें, आप भी अभी घर पहुंच गई। उसकी बात सुनकर तो मेरा गुस्सा मजीद बढ़ा था। वो अपनी गलती मानने के बजाय मुझसे झूठ बोल रही थी। अगर वो वहां होती तो मुझे जरूर नजर आती। मैं गुस्से में उठी और अपने घर चली आई। न जाने वो कहाँ गई थी।
घर आई तो मेरा शोहर घर पर मौजूद था। मैं अब अपने शोहर से नाराज कम ही रहती थी। मुझे आजकल अपने शोहर का रवैया बहुत अजीब महसूस हो रहा था। पता नहीं काम का लोड ज्यादा था या फिर कुछ ऐसा था जो मुझे नजर नहीं आ रहा था। अब मेरी बहन जब भी घर से बाहर जाती तो कहती दोस्त के साथ जा रही हूँ। अब तो सच पता करना और भी जरूरी हो गया था। कहीं मेरी बहन गलत कामों में इस कदर मुलव्वस ना हो जाए कि बाहर निकलना ही नामुमकिन हो जाए। इसलिए मैंने मंसूबा बनाया और घर के कामों से फारिग होते ही अम्मा के घर चली गई। मेरी बहन रात को कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने उससे कोई बात ना की और खामोशी से दूसरे कमरे में जाकर बुर्का पहनकर चेहरे को अच्छी तरह निकाब में छुपा लिया। बहन ने बताया कि आज दोस्त की सालगिरह है, वो जल्दी घर आ जाएगी। दोस्त का घर पास ही है, इसलिए अम्मा ने उसे इजाजत दे दी। वो घर से निकली तो मैं भी उसके पीछे निकल आई थी। वो जिस जगह गई उसे देखकर मेरी तो आंखें ही फटी की फटी रह गई थी। मेरी बहन जल्दी जल्दी चलती हुई उस कमरे में दाखिल हो गई थी जो मेरे ससुर ने सड़क के किनारे बना रखा था। मैं अपने ख्यालों से बाहर निकली और जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर मेरा सर चकरा गया था। मुझे यूं लगा जैसे मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा हो। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब मेरे साथ होगा। मेरा इतना अजीज रिश्ता मुझे यूं रुसवा करेगा। सामने ही मेरा शोहर मेरी बहन के साथ बदफेली करने में मसरूफ था। मेरा दिल कर रहा था दोनों को इस वक्त जमीन में जिंदा गाड़ दूं। मैंने आगे बढ़कर अपनी बहन को बालों से पकड़ा और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। अपने शोहर को तो मैं कुछ कह नहीं सकती थी, बात इतनी बढ़ जाएगी मुझे अंदाजा नहीं था। मेरे गुस्से में उठाए गए कदम पर मेरे शोहर ने मुझे उसी वक्त तलाक दे दी थी। मुझ पर तो क्यामत टूट पड़ी थी। कभी ख्वाब में भी ना सोचा था कि मेरी अपनी ही बहन मेरा घर खराब करेगी। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। खामोशी से घर आकर मैंने अपने शोहर और बहन की बेवफाई पर बहुत रोई थी। अम्मा को मैंने सब सच बता दिया था। मेरे शोहर ने उस रात उससे निकाह कर लिया था। वो दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे और मैं वहां की वहां रह गई थी। मेरी इद्दत पूरी हो चुकी थी। अम्मा को हर वक्त मेरी फिक्र लगी रहती थी। सारे मोहल्ले को पता चल चुका था कि मेरी ही सगी बहन ने मेरा घर खराब कर दिया है। ससुर अलग शर्मिंदा थे। अब उनको पछतावा हो रहा था क्यों उन्होंने वो कमरा बनवाया। ससुर ने तो नेकी करने का सोचा था, लेकिन उनको क्या पता था उनका बेटा वहां चेहरा छुपाकर जाता है। मेरे ससुर की नजर वैसे भी कमजोर थी, इसीलिए उनको कुछ खबर ना हो सकी। मेरी तलाक को 1 साल गुजर गया था। मेरा शोहर और बहन दोनों अब बहुत प्यार से रहने लगे थे। एक रोज मेरे लिए रिश्ता आ गया। वो लोग मेरी शादी के लिए पहले भी आए थे, लेकिन तब मेरी मंगनी हो चुकी थी, इसलिए अम्मा ने उनको मना कर दिया था। लेकिन अब अम्मा की तबीयत ने उनको मेरी तरफ से खौफ में मुब्तला कर दिया था। उन्होंने सादगी से ही जल्द मेरी शादी कर दी। मेरा शोहर बहुत मोहब्बत करने वाला था। उसने बताया कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन जब मेरी शादी हो गई तो वो शहर काम करने चला गया। अब उसके घर वाले उसे शादी का कह रहे थे। जब उसे मेरी तलाक का पता लगा तो उसने एक आखिरी कोशिश के तहत अम्मा से बात की थी और मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। हम उस मोहल्ले में रहते थे जहां मेरी बहन शादी करके मेरे साबका शोहर के साथ रह रही थी। उन दोनों के झगड़े की आवाज रोज घर से बाहर जाती थी। मैं तो तुम्हारी जाहरी खूबसूरती के बहकावे में आकर पछता रहा हूँ। तुम कैसी बदजुबान औरत हो जो शादी से पहले ही अपने बहनोई के साथ नाजायज ताल्लुकात बना चुकी थी। मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारी जगह बीवी की नहीं थी, तुम्हारी जगह वही थी। लेकिन मुझसे गलती हो गई। रोज रोज के झगड़ों से ससुर बीमार रहने लगे और एक रात सोए तो दोबारा उठ न सके। उनके झगड़ों की आवाज अभी भी आती रहती थी। उसके बाद मेरे साहब का शोहर ने मेरी छोटी बहन यानी अपनी बीवी को जहर देकर मार दिया था और खुद जेल चला गया था। उसकी पहले दिन से ही मेरी बहन पर गंदी नजर थी, लेकिन मैं ये बात नोट नहीं कर पाई थी। अगर कर लेती तो नौबत यहाँ तक आते ही ना। उन दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया था, मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। लेकिन शादी के बाद जब वो दोनों एक दूसरे के करीब हो चुके थे तो उनसे वो रिश्ता निभाया ना गया। एक बार अगर किसी को हराम की लत लग जाए तो उनको हलाल में वो कशिश महसूस नहीं होती। यही उन दोनों के साथ भी हुआ था। यहाँ पर मेरी सास थोड़े गुस्से वाली थी, लेकिन जब शादी के पहले साल ही मैं उम्मीद से हो गई तो वो भी काफी हद तक सही हो चुकी थी। और जब मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो मेरी सास सारा दिन उनमें ही मसरूफ रहती। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी जिंदगी मुकम्मल हो चुकी थी।
अम्मा अक्सर मिलने आती रहती थी। मैं भी फारिग होती तो घर चली जाया करती थी। मैंने पहली शादी की बार जो गलती की थी, इस बार मैं वो दोहरा नहीं सकती। आजकल साली और बहनोई के रिश्ते में बहुत बेतकल्फी पाई जाती है। बीवियों को चाहिए कि वो अपने शोहरों पर नजर रखें। इतना खतरा उनको बाहर की लड़कियों से नहीं होता, जितना उनको अपनी सालियों और दूसरी कजन से होता है। इसलिए अपने घर को आबाद रखना चाहती हैं तो अपने शोहरों पर ध्यान दें, उनको वक्त दें, ताकि उनका ध्यान गलती से भी बाहर ना जाए। मुझसे कोताही हुई थी, जिसकी वजह से मेरे साथ वो सब हुआ था। लेकिन जरूरी नहीं कि तलाक के बाद आपको अच्छा हम सफर मिले। मेरी किस्मत अच्छी थी, लेकिन सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती। इसलिए वक्त पर ही अपना घर और शोहर संभाल लें, क्योंकि नफ्स की आग जब दहकती है तो ये रिश्तों की तमीज भुला देती है। मेरी बहन और शोहर ने मेरे साथ जो किया, क्या वो सही था? मेरे शोहर और बहन का जो अंजाम हुआ, क्या वो इसी लायक थे? साली और बहनोई को आपस में बेतकल्लफ होना चाहिए या अपनी हदूद में रहना चाहिए? अपनी राय का इजहार लाजमी करें। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब करें।